अगर इतिहास के परिचय की बात करें तो बात किया जाए कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है। और इतिहास का जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पहला अफ्रीका महादेश से कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में क्या किए हैं? बाँटे हैं, ठीक है। अब हम बताएँगे 3 भागों में बाँटे हैं तो पहला है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा में है आदि ऐतिहासिक और तीसरा में है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में जो कि मानव उसमें पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था, और आदि ऐतिहासिक है इसमें मानव पढ़ना मतलब लिखना जानता था, अपना ही लिखा अपना ही पढ़ा, यानी हम लोग नहीं पढ़ पाए। और ऐतिहासिक के बारे में है जो कि मूल रूप से हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम भारत में एक रॉबर्ट ब्रूस मतलब ब्रूस को या फ्रूट को यानी रॉबर्ट ब्रूस एक व्यक्ति थे जो कि 1883 में पाषाण काल सभ्यता की खोज किया था, जो कि 3 काल में होता है। बोला जाता है कि इतिहास 3 भाग में बाँटा। तो कौन? रॉबर्ट ब्रूस ने हुआ था, ठीक है। और लिखावट के आधार पे अगर बात की जाए तो लिखावट के आधार पर नामकरण कौन किया था? जॉन ब्रूस, यानी वही आपका जॉन ब्रूस, ठीक है। अगर बात करें भारतीय पुरातत्व का पिता का सर किससे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, ठीक है, जो कि भारत के पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में रखा गया है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। तब हम स्टार्ट करते हैं किसके? प्राग ऐतिहासिक के बारे में। इतिहास 3 खंड में किस किस से हमें पढ़ना है, ठीक है। श्रेय किसको माना जाता है? तो इतिहास का श्रेय माना जाता है हेरोडोटस के, हेरोडोटस के माना जाता है, यानी जनक कहे तो। अब बात करते हैं इतिहास मतलब पढ़ना क्या क्या है। इतिहास मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? पहला, दूसरा और माना जाए तो तीसरा, ठीक है। तीसरा पहला कोची पहला में अगर बोला जाए तो प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, ठीक है। दूसरा की बात करें तो आदि इतिहास, अगर तीसरा की बात करें तो इतिहास, ठीक है। ये पहला में पढ़ना है और ये दूसरा है और तीसरा है। ये अब बात करें कि इतिहास के 3 भागों में बांटा गया, ताकि कौन बांटा था? तो एक व्यक्ति था, कौन? एक व्यक्ति था ब्रूस नाम के, क्या नाम के? ब्रूस नाम के एक व्यक्ति था। इन्होंने ही 3 भागों में बांटा था इतिहास के, ठीक है। ब्रूस ने, अब क्वेश्चन पूछ दिया कि इतिहास को 3 भागों में कौन बांटा था? तब ब्रूस ने बांटा था। ब्रूस ने 3 भागों में। अगर बोला जाए कि इतिहास का जनक यानी किसका श्रेय माना जाता है तो हेरोडोटस का माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं क्या चीज़ का? प्राग ऐतिहासिक का, ठीक है। अगर इन तीनों की बात करी जाए तो देखिए, हम अगर बात करें तो प्राग ऐतिहासिक में तो इसमें लिखित नहीं है, ये लिखित नहीं है, इसमें कुछ लिखा गया नहीं है। अगर ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें लिखा तो गया है, लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक में जो है, ऐतिहासिक में इसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया है, ठीक है। अगर इसमें बात करें किसके समय क्या खोज किया गया था तो इसमें पत्थर और तांबा की खोज हुआ था प्राग ऐतिहासिक में। अगर ऐतिहासिक में बात करें तो इसमें कांस्य का प्रयोग मतलब खोज हुआ था। इसमें बात करें तो लोहा का खोज हुआ था। ये सब छोटी छोटी पॉइंटें हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कहाँ से? प्राग ऐतिहासिक की बात करते हैं, फिर आदि ऐतिहासिक पढ़ेंगे, फिर ऐतिहासिक पढ़ेंगे। अब प्राग ऐतिहासिक भी बहुत प्रकार का होता है, तो हम प्राग ऐतिहासिक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या पॉइंट था। हमारे बोले इतिहास का मतलब 3 भाग में किसने बांटा था? तब ब्रूस ने किया था। ये 3 भाग में ब्रूस ने किया था। इतिहास का जनक यानी श्रेय किससे माना जाता है? तो हेरोडोटस को माना जाता है। पहला में प्राग ऐतिहासिक, दूसरा में आदि ऐतिहासिक और तीसरा में इतिहास पढ़ना, जो कि मुख्य रूप से हम लोग पढ़ना है। इसमें लिखा नहीं गया था, इसमें लिखा गया था परंतु पढ़ना पता नहीं कहाँ लिखे चल गया था, पढ़ा ही नहीं गया था। और इसमें लिखा गया और पढ़ा गया, तो हम लोग मेन रूप से इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। पहले यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें बोले थे कि पत्थर और मतलब तांबा का प्रयोग हुआ था, उस समय खोज मिला हुआ प्रतीत मतलब मिला था चिन्ह, इसमें कांस का और इसमें लोहा की मिला था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में, डिटेल में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो इतिहास काल की अगर बात करें तो आज से 20 लाख पूर्व, कितना साल? आज से 20 लाख पूर्व पाषाण काल, जिसको पाषाण काल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। आज से 20 लाख पूर्व की चर्चा करें ऐतिहासिक में
तो इसमें मानव अफ्रीका मतलब मानव का कोई कहा कि मानव का मतलब श्रेय कहाँ जाता है, मानव कहाँ से आया था, तो अफ्रीका था। अफ्रीका के नाम आप लोग मैप में देखे होंगे, अफ्रीका कहाँ कहाँ पे बसता है, कहाँ पे देश है, ठीक है। तो मानव का मतलब हुआ था पाषाण काल में, जो कि हम अफ्रीका से बात करते हैं। मानव कहाँ से था, अफ्रीका, अफ्रीका से, ठीक है। पॉइंट देते हैं, हम समझाएंगे। और हम बात ही करें कि सभ्यता, अगर बोले कि मानव किस सभ्यता से आता है, तो मानव की सभ्यता की बात करें, सभ्यता की तो कोची हम कहेंगे, कोची कहेंगे एशिया से, एशिया से, ठीक है। एशिया सभ्यता से आता है, नहीं एशिया में ही ना है। अब हम बात करते हैं कि सबसे इस काल का सबसे बड़ा काल क्या है, ठीक है। तो इस काल की हम बड़ा काल की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे बड़ा भाग। इसमें अब इसमें हम बोले थे कि प्राग ऐतिहासिक में भी मेन टर्म होता है, बहुत प्रकार के होता है। जैसे पहला में क्या होता है, जैसे 3 प्रकार के देखेंगे, जैसे प्राग ऐतिहासिक के प्रकार क्या देखेंगे, तो पहला में पुराण पाषाण काल, कौन सी है, पुराण पाषाण, पाषाण, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर कुछ जानता नहीं था, मतलब व्यक्ति जो था वो खाना बदोश था, वो मतलब कुछ शिकारी करके खाता था, मार छोड़ के आखेटक जिसको कहते हैं, जो शिकार करके खाता था। हाँ, तो आगे क्या हुआ था कि मैं खाना बदोश था, पुराण भाषा में खाना बदोश, खाना बदोश, ठीक है। यह काज करता था खाद्य संग्रह, संग्रह यानी नहीं करता था अपना, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्या कर कैसे खाता था, आखेटक यानी आखेट करके यानी मार के खाता था। इसी में आग का खोज किया था। धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि मतलब कुछ खाना वाना मिला ही नहीं था, शिकारी के लिए आखेट करने के लिए गया लेकिन कुछ मिला नहीं, तो क्या हुआ कि इसे अपने में लड़ गया, मतलब ये सब पशु जैसा अपने ही में कैसे लड़ जाता है, बैल भैंस बकरी जैसा अपने ही में लड़ गया, कुत्ता जैसा, मतलब खाना के लिए। तो क्या हुआ कि पत्थर टकरा गया था, पत्थर से फेंका फेंकी मारा तो पत्थर टकरा गया था, जंगल में आग लग गया, सब भाग गया। क्या करें, अभी सब भूखे तो कुछ कहा ना जाए, तो ये सब जैसे सीजा हुआ मांस नहीं खाया था, लेकिन अब लड़ गया तो जंगल में आग लग गया तो कुछ होकर में जीव जंतु मर गया, ठीक है। तब एक को जीव जंतु तो था नहीं, सब भाग गया। तो लास्ट में क्या करके मारा हुआ जंतु को खाया, जैसे ही मारा हुआ जंतु को खाया तो आग में पक गया। तो देखा कि अरे ये तो बहुत चिकन तंदूर इतना अच्छा लग रहा है, क्या बात है, आखिर आग लगा कैसे था। तो धीरे धीरे क्या किया था कि इन्होंने सब मतलब पत्थर को, इसको डिटेल चर्चा देंगे, हम आप लोगों को बता रहे हैं। पत्थर को क्या किया था कि मतलब धीरे धीरे बड़ा बड़ा पत्थर फेंका फेंकी किया, तो मतलब नहीं हुआ। एक बार और फेंका, इसी फेंकते फेंकते मतलब एक बार आग लग गया, तो फिर धीरे धीरे पत्ता में आगे क्या किया कि पूरा मांस में आग लगा था, मांस में लगा नहीं, तो किसी तरह से पत्ता उतारा कर धीरे धीरे इन्होंने आग लगाना शुरू कर दिया था। तो बताओ पुराण पाषाण काल में ही क्या किया था, आग की खोज किया था। और इसी काल में एक चित्र का प्रयोग किया था, मतलब अभी क्या चीज़ का, चित्रकारी, चित्रकारी। बताओ कहाँ से, भीम बेटिका से पता चलता है, भीम बेटिका से पता चलता है, ठीक है। यानी बताओ कोई पूछ दे, क्वेश्चन में आता है कि पुराण पाषाण काल में बताओ कैसा खाना बदोश था, खाद्य संग्रह यानी खाना को संग्रह करना नहीं जानता था, ठीक है। आखेट करके शिकार कैसे, आखेट करके यानी किसी को मार के करता था, आग की खोज इसी में कर दिया था। बताओ कितना एकदम मतलब जानवर टाइप का था, फिर भी आग की खोज कर दिया था, ठीक है, चित्रकारी का। दूसरा क्या था इसमें, दूसरा की बात करें तो दूसरा में था मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, पाषाण। एक बार हम लिख लेते हैं फिर समझा देंगे। इसमें माइक्रोलिथ यानी धीरे, माइक्रोलिथ का मतलब औजार होता है, माइक्रोलिथ, लिथ यानी छोटा औजार, जैसे बड़ा पत्थर का प्रयोग करता था ना, फिर पत्थर के छोटा छोटा किया और छोटा छोटा पत्थर से मतलब अथी को मारता था, मतलब आखेट करना जाना, जने तने घोप घाप देता था, पत्थर उत्थर आग लगाना सीलिए, यानी माइक्रो यानी छोटा औजारों का प्रयोग किया था, माइक्रोलिथ, ठीक है। इसमें बताया अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि मतलब कार्यक्रम किया था, अंत्योष्टि कार्यक्रम करना शुरू किया था, जिसको हम दफनाना कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, दफनाना, दफनाते हैं, वो किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा केस में क्या चीज़, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल। अगर इसमें बात करें नव पाषाण काल के, तो इसमें क्या था, इसमें खेती मतलब करना शुरू कर दिया था, धीरे धीरे खेती करना शुरू कर दिया था। इसमें खेती नव पाषाण में, खेती का श्रेय कहाँ से था, नव पाषाण काल में। और अस्थाई रहने के लिए शुरू कर दिया था, ठीक है, अस्थाई रहने के लिए शुरू कर दिया, यानी अस्थाई आवास बोला जाए, ठीक है, अस्थाई आवास बोला जाए। और हम बात करें तो इसमें कुत्ता का भी मतलब साक्ष्य मिला है, कुत्ता साथ में रहता था, और मानका का भी साक्ष्य मिला है, मानका
रहता होगा तो पानी पीने के लिए रखा था। और पहिया का भी, पहिया को जब खेती करता होगा तो मतलब अस्थाई रहेगा तब तो खेती करेगा, तो अस्थाई रहा होगा तो खेती करेगा। अस्थाई आवास जहाँ पे कुत्ता मतलब एक आध वो रहता है, कुत्ता इसको पेट भरने के लिए मतलब रहता था। आज भी देखिए कुत्ता का मानव का जीवन परिवर्तन हो गया, बुद्धि आ गया तो आराम से खा पी रहा है, लेकिन कुत्ता का कुत्ता ही वैसे ही के वैसे है। साथ में जब पे खाना मिलता है कुत्ता रहबे करता है। साथ में मन का जब अनाज पैदा होगा तो कुछ रखेगा ना, इसमें रखने के लिए मन का प्रयोग कर रहा है। और ढेरे मानी अनाज होगा तलिया किससे, तो इसमें पहिया, जिससे ईंटा उठा पत्थर वत्थर पारता तो पहिया पर डालता ना, इसलिए पहिया पर डाल के बोझा ढोने के लिए रखता था। अब चौथा की हम बात करें, चौथा में तो चौथा में बात करें क्या चीज़ के बारे में, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण, ठीक है। ताम्र पाषाण, इसमें हम कुछ चिलकोलित करें, हम क्या बोले, इसमें विकसित हो गया था। और इसी का विकसित रूप आगे हम देखेंगे, इसी का विकसित रूप आगे हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम कहाँ पे हैं, इसमें हो गया था। तो हमने बोला कुछ कि प्राग ऐतिहासिक जो है कितने प्रकार का होता है, प्राग ऐतिहासिक जो है कितने, 1 2 3 4 4 प्रकार की होती है। बोलेगा कि माइक्रोलिथ किस काल में होता था, तो पुरान पाषाण काल में। बोलेगा कि खाद्य संग्रह करना नहीं जानता था, पुरान पाषाण में। बोलेगा क्या अखेटक कब होता था, पुरान पाषाण में। कुत्ता कहाँ मिला था, तो बोला जाएगा तो नव पाषाण काल में, ठीक है। इतना याद रखेंगे, अब आगे हम बताएंगे जानेंगे। अगर हम बात करें कि विकसित रूप क्या था, जैसे हम बोले 3 लाश से एक साथ भी मिला था, 3 लाश एक साथ 3 लाश से एक साथ कहाँ मिली थी, दामदावा में, ठीक है। कहाँ में, दामदावा में 3 लाश से एक साथ मिली थी, ठीक है। दामदावा में 3 लाश से एक साथ मिली थी, ठीक है। और हम बात करें कि खेती कृषि, इसके बाद में बात करेंगे, ठीक ना, इसके बाद में बात करेंगे। इससे पहले अब हम देख लेते हैं आद्य ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक देख लिए हम लोग, प्राग ऐतिहासिक देख लिए, अब देखेंगे आद्य ऐतिहासिक। इसी का विकसित रूप आद्य ऐतिहासिक कहलाता है, ठीक है। इसी का विकसित रूप आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। जैसे इसको मिटा देते हैं, बाद में फिर बताएंगे इसको हम। अब हम बात करते हैं दूसरा में, ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। इसका बोले आद्य ऐतिहासिक के बारे में कौन जानकारी दिया था, तो पॉइंट बना के देंगे। इसे चार्ल्स मेंशन एक व्यक्ति था जो कि पहली जानकारी दिया था इसके बारे में। चार्ल्स मेंशन इसके बारे में पहली जानकारी दिया था। हाँ, और सर्वेक्षण अगर हम बात करें, ये पहली बार जानकारी दिया था, ये जानकारी दिया था पहली बार, ठीक है, जानकारी दिया था। और हम बात करें सर्वेक्षण को, तो कनिंघम, इसके बारे में कनिंघम एक व्यक्ति था जो कि इसके बारे में सर्वेक्षण किया था। सर्वे जो होता है, कोई खेती उती लेता है तो पहले दिन सर्वे करने जाता है, घर द्वार बनाता है, इसे जो सर्वेक्षण किया था, ये सर्वेक्षण किया था। अगर वो बात करें तो वह व्यक्ति था मार्शल। इन्होंने नामकरण किया था, जैसे कोई बच्चा पैदा था, पंडित जी नामकरण करते हैं ना, वैसे इन्होंने नामकरण किया था। और हम एक बात करें पॉइंट में, वह व्यक्ति कौन था, दयाराम साहनी, जिसको कहते हैं दयाराम साहनी। इन्होंने क्या किया था कि खोदाई शुरू किया था। खोदाई कहाँ को, आद्य ऐतिहासिक काल में खोदाई किया था, खोदाई किया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। ये सब जितना भी है, ये सब क्या था, ताम्रकाल के, ताम्र पाषाण काल के विकसित रूप है, ठीक है। ताम्र पाषाण काल के विकसित रूप है। यही समय के हम बोले थे आद्य ऐतिहासिक में कि जो अपने लिखा तो था, अपने लिखा और अपना ही पढ़ा था। लिखा गया था लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, अपना ही पढ़ा था। ये कहा था ताम्र पाषाण काल के, हम जो पहले पढ़ा है ना, तो यही ताम्रकाल के विकसित रूप था। ये ताम्रकाल के जो क्या था, इसकी विकसित रूप था ताम्रकाल के। हाँ, तो अब हम बात करेंगे इसमें पहला खुदाई कहाँ से हुआ था। ये अगला वीडियो में हम बताएंगे कि पहला खुदाई कहाँ से हुआ था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज तक ले यहीं पढ़ी।